समारोह के भारतीय के महाकौशल प्रांत के विभिन्न हमारे बीच उपस्थित होंगे। साथ में कांग्रेस कमेटी जिला सिंगरौली के साथ ही साथ आप सभी सुधी श्रोता भी इस सभागार में उपस्थित होंगे, जो कि हमारे लिए ऊर्जा और प्रेरणा का स्रोत होंगे। बिना श्रोताओं के कोई कवि सम्मेलन कभी भी अपनी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। कवि चंद्रमा की तरह होते हैं, चांद की तरह होते हैं। और चांद की विशेषता क्या है? साइंस के विद्यार्थी बैठे होंगे ना? हाँ, कवि विज्ञान का विद्यार्थी भी हो सकता है। मैं सिर्फ साहित्य रचना नहीं करते, विज्ञान भी पढ़ा है हमने। चांद की क्या विशेषता है? इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ओन। इसकी स्वयं में कोई आभा नहीं होती, स्वयं का कोई प्रकाश नहीं होता। और श्रोता कैसे होते हैं? सूरज की तरह होते हैं, है ना? तो चांद जो है वो सूर्य से ऊर्जा और प्रकाश को ग्रहण करता है। और जब कभी अंधेरा छा जाता है, जब कालिमा छा जाती है, जब निशा आ जाती है, जब रात्रि हो जाती है, तब आप श्रोताओं से, समाज से जो ऊर्जा हमें मिलती है, उस ऊर्जा को हम समाज के तम को हटाने के लिए, उस अंधेरे को मिटाने के लिए शब्द रूप में कलमबद्ध करके समाज को ही वापस करते हैं, जिससे कि समाज आलोकित हो सके। इसलिए हमसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका आप सभी की है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों ध्वनि से, एक बार जोरदार तालियों से हम इस ऊर्जा और कवियों के संयोजन में और देश को ऊर्जा प्रदान करने में सबसे अग्रणी और केंद्र में, जो कि देश की सबसे बड़ी ऊर्जा ध्वनि का आंगन, ऊर्जा राजधानी का प्रांगण और ऊर्जा प्रदान करने वाले स्रोत यानी कोयला नगरी में हम सभी बैठ करके इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करेंगे। देखिए, कविता आत्मा के सौंदर्य का शब्द रूप है काव्य। गोपाल दास नीरज जी ने कहा है कि आत्मा के सौंदर्य का शब्द के लिए उपस्थित होंगे। कवि ऐसा नहीं कि बस हम कवि ही एक कवि हैं, बल्कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति के भीतर एक कवि निहित होता है, उसके अंदर कविता बहती है। फर्क बस इतना है कि हम उसे शब्दों के माध्यम से संयोजन करके कागज पर उकेर देते हैं और सुधी श्रोताओं के मिलने पर उसे कह लेते हैं, और आप सभी उसे कहीं ना कहीं अपने मन में भावनाओं के रूप में ही वो हिलोरे देती रहती हैं। ऐसा कोई है जिसके अंदर भावनाएं नहीं थी? कोई है क्या? मनुष्य अगर संवेदनाओं से रहित हो जाए, अगर व्यक्ति के अंदर संवेदनाएं न रहें, तो मानव हो ही नहीं सकता। जो भावनाएं उठती हैं समाज की रीतियों कुरीतियों विकृतियों को देख करके, अथवा समाज में जो भावनाएं है, प्रेम है, वात्सल्य है, सौंदर्य है, श्रृंगार है, वीर रस है, उन सभी भावनाओं को लेकर के जो आपके अंदर भाव उमड़ते हैं, उन्हीं का शब्द संयोजन मात्र काव्य है। इसीलिए तन्मयता के साथ, पूरी भावना के साथ और पूरे हृदय के साथ जुड़ेंगे, जिसमें देश के नामचीन कवि हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं जेल से उनका परिचय निकालता हूं और आपके सम्मुख रखता भी हूं। मैं कुछ कवियों से व्यक्तिशः भी परिचित हूं, लेकिन कुछ के साथ आज पहली बार मैं उठाते हूँगा। डॉक्टर हरिविलास हरि साहब हमारे बीच उपस्थित है। आग्रह करूंगा एक बार हमारे सर कहाँ से हैं? सीधी से हमारे बीच उपस्थित हुए हैं। श्री मुजावर मालेगांव से मैं समझ सकता हूँ कहीं महाकवि हैं, हमारे सिंधी जिले से हमारे कुछ उपस्थित हुए हैं। हम सब आपके सामने मेरठ हमारे बीच आए हैं। जिले के नाम कवि हैं, प्रतिष्ठित कवि हैं। स्वागत करते हैं हमारे मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री राजीव कुमार साहब, महाप्रबंधक जेल क्षेत्र का।
बड़े गर्व का विषय है कि हमारे जीएम साहब हमारे लिए उपस्थित हैं। जोरदार तालियां अभिनंदन साथ इसकी आयोजन कमेटी के और राष्ट्रीय संयोजक में आरोग्य विभाग के महाकौशल खान के प्रबंधक हैं। उनके आतिथ्य में उनके सत्कार के रूप में आज का यह सम्मेलन आयोजित हो रहा है। सर हमेशा हमारे जीएम साहब भी रहे हैं और विजय क्षेत्र में खड़िया में हम साथ के साथी थे और सर के बारे में कुछ भी कहूँ मिलने आया एक इत्मीनान हासिल करा आगे जीएम साहब के लिए जोरदार तालियां भी है। आरोग्य भारती महाकौशल खान के सभी आपकी भी आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यों में विशेष रुचि रहती है। आपका स्नेह समाज को मिलता रहता है, हम सभी को मिलता रहता है। हमारे अग्रज हैं, बड़े भाई हैं। मैं कवियों का परिचय करा रहा था सर, एक उनका परिचय था, 5 लोगों का परिचय कराया था। सीधी से आप हमारे लिए चलकर आई हैं, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। गुआ में सिंगरौली जिले की हैं श्रीमती शालिनी श्रीवास्तव जी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप भी मोहतर निधि में लेकिन वर्तमान में सिंगरौली में ही हैं। आपका कार्य आप सभी कर्मियों का बार-बार अभिनंदन। हम इससे पूर्व इस कवि सम्मेलन को प्रारंभ करें, मैं के सम्मानित पदाधिकारी जो जैन क्षेत्र के हैं, सभी जेसीसी के मेंबर्स होंगे, अध्यक्ष सचिव होंगे, सभी पदाधिकारी विभिन्न यूनियंस के संघों के आपका भी स्वागत है, अभिनंदन है। सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हुआ मैं आग्रह करूंगा शुक्ल जी आप ही से मेरा आग्रह है हमारे सुबेदार निवेदन करूंगा कि पांडे साहब बुके दे करके और माला करने का कष्ट क्या है एक का स्वागत भी अधिकारी ने रूप में जन्मा में जो बात इसके साथ हो रहा है। धन्यवाद मेहरबानी जी, महरगर जी, गौतम जी, सुबेदार सिंह जी और प्रमल पाठक जी, कंडोई के विदेश कविता प्रेमी शादी की सुकान हिंदों के सत्ताती महिला मंडल वे कुछ उपस्थित आई है। प्रभाकर नेता भैया पटेल जी, सब हमारे उपस्थित मैं जानता हूँ कि साहित्य प्रेमी गिरिजा पाठक जी, द्विवेदी जी, सबको मैं हृदय से साधुवाद देता हूँ, वंदन करता हूँ, निवेदन करता हूँ। इस महिलाओं के लिए आप लोग आए आ जाए और हमारे भी भोजपुर चौकी प्रभारी आदरणीय एमके सिंह जी आए, उनका मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आए इस समय में थोड़ा सा लोग कष्ट नहीं जाते हैं, लेकिन से नहीं रह सकते हैं, इसलिए जो मैं इसी कड़ी में मैं मेरठ से डॉक्टर मनोज कुमार मनोज 700 बिहारी का 100 उनसे ज्यादा जो हो सका है लोगों से अनुदान के रूप में, सहयोग रूप में श्रोता जरूर है। जो श्रोता आए हैं बड़े सुधीर, बुद्धिजीवी और गंभीर हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर जिला सांस्कृतिक अधिकारी के रूप में सेवा दे चुके हैं। डॉक्टर राज के आवाज में हो जादू पड़ेगी, आपका मन मनहर हो जाता है। इसी कड़ी में हमारे डॉक्टर को जाते हैं ताकि लगे कि मित्रों इतिहास रखता है, इतिहास के लिए जाना जाता है। जरूर ये खुशियां भर जाएंगी आप लोगों के यहाँ पहुंचते पहुंचते। धन्यवाद हरि जी। अब हरि को हम कैसे बताते हैं, पत्रिकाओं का संपादन पेशे से वकील हैं। मैं क्षमा चाहूंगा महिलाओं को थोड़ा सा बात में महिला सशक्तिकरण चल रहा है, परंतु मैं इसी कड़ी में वरिष्ठ कवयित्री अनुराग, इसी कड़ी में सीधी से पधारी कृतिका कृति नवोदित कवयित्री श्रृंगार।
सावन की तुलसी अभी आदरणीय मार्गदर्शन में हमारी ज्ञान परियोजना उत्तर उत्तर वृद्धि करेंगे। बच्चों का प्रयोजन के लिए आदरणीय नियम साहब, प्राचार्य जी, आर डी पटेल जी, पंडित जी फिर मंत्र बोलेंगे। पंडित जी एक माइक को दो भाई। हाथ वाला कहाँ गया आपका? या उस फोटो में आगे जाने दे पैर सुधर मेरे गया मंगलानां से ककारों बंदे पानी विनायक इस्लाम भगवान गणपति विघ्न विनाशनाय गणपति विघ्न विनाशनाय लंबोदर पीतांबर सोहै फल पर पूजरे नरकन्यारे गणपति विघ्न विनाशनाय गजबाई मारे सुर सरोवर की हो सुरारे महाराज बिहारे सोई बंदे हुए सदुलारे निधि प्रभात सरस्वती के छाया चित्र पर अपनी यहाँ परंपरा है कार्य करने के पहले अम्मा भगवती सरस्वती का पांडे मैं श्रोताओं से भी निवेदन करूँ अपना काम ग्रहण कर लें। आप बड़े ही सीधी और तो मेरे भाई भी आपको पकड़ना है, पर आपका साहित्य के प्रति अनुराग है, दुलार है, स्नेह है कि एक अपने यहाँ के कर्मचारी इतने विस्तृत समय आपने जो समय दिया है कि पूरा हिंदी साहित्य सम्मान है जो कर्मचारियों से मैं आदर और सम्मान के साथ एक आदमी और आ जाए, एक आदमी और आ जाए। एडिटर आदरणीय द्विवेदी जी, मैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत साधुवाद। इसी कड़ी में और पूरी रात इसी मंच पर सुने थे और ट्रेन विलम्ब होने के कारण पालेगा ये कई मंचों में हास्य के हस्ताक्षर हैं और इनके कारण पढ़ने का विधा ही एक अलग तरीके से है। अगले महीने सेवानिवृत्त हो रहे हैं। हमारी हार्दिक इच्छा से जीवन सम्मान में मैं एक सम्मेलन करूं। अधीएम साहब जब इनके तरह बोलते थे काम करना है तो बोले अंदर स्वागत करें। उमेश बैठ लिखा तैयार है। क्या लीजिए ना देखिए जिनका साहित्य पर अनुराग है, प्रेम है और मैं देख लूंगा इसी कड़ी में मुखी तो के रखिएगा नहीं अरविंद सिंह आ रहे हैं। दीजिए ना ये सेट कर दो मैं मीडिया से न्यूज रिपोर्ट से आपकी द्विवेदी जी का स्वागत करूंगा कि विकास भी बता अब हमारे बीच बहुत ही लोग नहीं है उनका स्नेह था। मैं उनका स्वागत करने में मुखी तो के रखिएगा नहीं अरविंद सिंह आ रहे हैं। दीजिए ना ये सेट कर दो उनकी उपस्थिति का ध्यान रखते हैं।
अभी से जी बोल राइट कराओ और इसी क्रम में अब हम अपने राइट नेट काम करते हैं स्वाभाविक आशीर्वाद अब जैसे अधिकारी रहेंगे उसके साइन धन्यवाद मैं बाबा अभिनंदन कर रहा हूं उनका आदरणीय सुबेदार क्या होगा माता पर स्वागत करने का पटेल हम अभी आए हैं आदरणीय गाड़ियां बदली रही हैं साल माल्यार्पण और पुष्पगुच्छ देकर स्वागत तालियां धन्यवाद इसी कड़ी में मैं मनोज मैं श्रीमती सानी चुड़ाप से निवेदन कहूंगा कि आप आए और हम लोगों के नगर निरीक्षण किए वो अभी भी आएगा अभी आएगा सुनिए टाइम भी तो सब हो जाएगा स्वागत इस कड़ी में जनता जनार्दन होगी आप लोग एक बार आदेशित कर दें तो मैं फिर अपना कार्यक्रम आगे काफी पाठ का शुरू करूँ एक बार हमारे भी जो पांडे के यूट्यूबर है वो भी अपना यूट्यूब में ऑनलाइन करेंगे बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत धन्यवाद हंसने की कोई हम जगह ढूंढते हैं वो जगह मिल गई है जहां कोई गम हो जगह ढूंढते हैं हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं एक काव्य उसी का परिणाम है अभी यहाँ तक पहुंचाने वाले दो अनुप्रास मिले पहला बार डॉक्टर करण राज जिनसे मैं सीखा घूम करके और दूसरा परम आदरणीय राजीव कुमार साहब दोनों में आज की अभिव्यक्ति मिलती है और मुझे जो भी जाते तो मैं कुछ सीखा है ज्ञान लिखता हूँ ज्ञान भी जो भी मैं सीखा हूँ जीएम साहब मुझे सेफ्टी का दोहा लिखवाते थे और हमारा कोड करते थे उसे हमारा आत्मबल पंकज साहब पढ़ जाता था दोहे को कोड करते थे बोलते थे कितना बढ़िया लिखा कई भाषण लिखवाते थे और बहुत प्रोत्साहित करते थे और मैंने सोचा सर एक सम्मेलन करूं जब इसका बुनियाद डाली में राठौर साहब भी थे तो वास्तव में पूरा दिन जब से कार्यक्रम हुआ 3 से लेकर के गाड़ी की व्यवस्था करने में पहले एक बात बता रहा हूँ इसका शुरुआत हुआ कवि सम्मेलन का जयंत में बिना संस्था द्वारा बड़ा योगदान रहा अब हमारी हार्दिक इच्छा थी जहाँ पर जेकर सब स्नेह तुमसी सत्य हमारी पूजा मन कामना तुम ये मैं ऐसा कर रहा हूँ कि हमारी इच्छा थी जी साहब सम्मान में मैं कब सम्मेलन रखूँ यह हकीकत बताया जा रहा है क्योंकि कभी कविता का लालची होता है होना चाहिए तो मैंने 1-2 बार टोका बोला ठीक है करो बड़ा पूछा सहयोग रहा जीएम साहब का जिसके माध्यम से यहाँ तक हो पाया रहा और वास्तव में भी अब हो गया इन 4 लाइनों के साथ इन कवियों का पैरवी करता हूँ कि राष्ट्र कभी न हो जाए रातों को इजाजत करते हैं खुशहाली के खातिर मन्नत मांगा करते हैं और सूर कबीरा मीरा के वंशज है दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन करिए इन कवियों का इन शब्दों के साथ सूर कबीरा के वंशज है दोनों अभिनंदन करिए एक बार जोरदार ताली बजा दे
आराध्य देवी जिसके कृपा से हम कुछ लिख पाते हैं, सुन पाते हैं, कुछ सह पाते हैं, मूकम करोति वाचालं इत्यादि वाणी वंदना हम करते हैं। इसके लिए मैं स्वामी श्रीवास्तव बहुत बढ़िया प्रस्तुति मुझे मधुबन दिया है और सब प्रकार से उनके ऊपर कृपा है सरस्वती गए पुलकित हुई। वास्तव में साहित्यकार यह ताकत है कि बात एक बात में विश्वास बदल सकता है, बात एक बात में इतिहास बदल सकता है। साहित्यकार साधना को साध दे तो धरा के आसमान बदल सकता है। अभी किसी तस्वीरों के लिए की हसरत मेरी है, फेसबुक पर देखिए तो प्रसन्न हो जाता है और किसी का चेहरा देखिए तो फिर कहने लायक नहीं होता। खैर मैं पुनः चलता हूँ इस पर कि इस शाम को शबाब पर आने दो, इस शाम को शबाब पर आने दो, नवंबर है बड़ा बन के छाने दो, नंबर है बड़ा बन कर छाने दो। आप बैठिए इंतजार इस रात को ठहर जाने दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोगों को जितना हो गुदगुदाने का खालीपन है उसको भरने का प्रयास करेंगे। मैं पुनः ज्यादा न लेते हुए गीत के मुक्तक के मैं पहले कवि के रूप में चेतना के आकाश में एक ध्रुव आस्था के रूप में एक ऐसा गीतकार डॉक्टर हरविलास हरि को आपके बीच में उपस्थित करना जिसकी कविता आपके दिलों तक पहुंची और आत्मा तक छू जाए। इनकी कविता सिंगारों और अलंकारों से भरी है। कविता के चक्कर में हरि को मार भी पड़ी है और कविता के चक्कर में हरि को आप लोग जीवन कहे तो सुनिए और धन्यवाद।